में पब्लिक सेक्टर जिसमें ऑटोनोमस बॉडीज में कॉर्पोरेशन में चाहे वो डेली वेजर है, कैजुअल लेबर है, नीड बेस वर्कर है, सीजनल लेबर है, आईटी वर्कर है, या हमारा कम्युनिटी पार्टिसिपेंट है, हमाल है, कंसोलिडेटेड है, सफाई कर्मचारी है, हमारे कुक्स है, इन सब के हवाले से उन्होंने कहा था एक कमेटी हम कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। वो कमेटी 6 माह के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन 6 महीने के बजाय अब 7वां महीना होने जा रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी कमेटी का कोई नाम निशान नहीं है, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, और न ही कमेटी ने यहाँ के मुलाजिम नुमाइंदों को बुलाया है ताकि ये जो हमारे खदशात है, हमारे जो ताकुजात हैं, उन खदशात और ताकुजात को दूर किया जाए। जो आज तक कमेटियों, जो पुरानी सरकारों ने या हमारे गवर्नमेंट इंतजामिया के दौर में जो कमेटियां और कमीशन तश्कील दिए गए थे, जो उन कमेटियों और उन कमेटियों के रिपोर्ट में जो खामियां थी, जो कमियां थी, हम चाहते थे उन कमियों पे भी हम बात करें ताकि एक मुलाजिम दोस्त पॉलिसी सामने लाया जाए। लेकिन सरकार ने वो भी नहीं किया, न पॉलिसी सामने लाई, न मुलाजिम नुमाइंदों को बुलाया। अब तो असेंबली सेशन फिर से शुरू होने जा रहा है, अभी तक इस हवाले से कुछ नहीं किया गया। तो हम चाहते हैं कि आज के असेंबली सेशन से पहले ही सरकार आर्जी मुलाजिम को खुशखबरी सुनाए, जैसे कि उन्होंने वादा किया था। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वज़ीर आला साहब की अल्फाज है। तो मैनिफेस्टो में बात चली थी, जब इलेक्शन था तो मैनिफेस्टो में बात चली थी कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है जितने भी आर्जी मुलाजिम हैं उनको रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन उसके बाद कोई अमल यहाँ पे देखा नहीं गया। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात का जिक्र किया कि आर पार की लड़ाई होगी। तो अगर सरकार आपको रेगुलराइज नहीं करती है तो कौन सी आर पार की लड़ाई होगी? देखिए, खाली इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात नहीं है, बल्कि यहाँ के एमएलए ने जो कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स थे, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी चाहे जम्मू में थे, यहाँ पे थे, लद्दाख में थे, जहाँ कहीं पे थे, उन्होंने घर घर जाके यहाँ के मुलाजमीन के साथ, यहाँ के आर्जी मुलाजमीन के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ उनको ये वादा दिया इलेक्शन मीटिंग्स में, इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान, इलेक्शन मंशूर के दौरान, कि आपको रेगुलराइज किया जाएगा अगर आप हमें वोट दे दीजिएगा। यहाँ के 4.5 लाख मुलाजमीन ने बोला कि हमारे पास कोई ऐसा आज बर्निंग इशू नहीं है, खाली आर्जी मुलाजमीन का इशू है। उन्होंने भी वोट दिए, यहाँ के 61,000 खानदानों ने भी वोट दे दिए, और जम्मू में भी वोट दे दिए। अब ये खाली जो बरसरी इख्तियार पार्टी है उनका ही फर्ज नहीं बनता है, यहाँ के ट्रेजरी बेंचेस का भी बनता है और अपोजिशन बेंचेस का भी बनता है। दोनों की जिम्मेदारी है वो आज के असेंबली सेशन में हमें जवाब दे कि जिस नाम पे उन्होंने हमसे वोट ले लिया है, चाहे जम्मू के लोगों से वोट ले लिया, चाहे कश्मीर के लोगों से वोट ले लिया, उस वोट का हिसाब दे देना। हमारी वजह से ये कुर्सी पर बैठे हैं, तो आज इनका फर्ज बनता है अपनी मनसबी जिम्मेदारी और इखलाकी जिम्मेदारी पूरी करे और आर्जी मुलाजमी का मामला हल करे। तो अब हमने क्या किया है, 16 अक्टूबर को यहाँ पे कन्वेंशन रखा है, पुरअमन कन्वेंशन होगा। उसमें हम आर्जी मुलाजमीन की तरफ से एक मेमोरेंडम रेजोल्यूशन पास करेंगे। यहाँ के एमएलए को अपना वादा याद दिलाया जाएगा। जम्मू में 23 को असेंबली का घेराव के लिए वहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है। तो ये जदोजहद शुरू हो गई है, ये जदोजहद थमने वाली नहीं है, ना रुकने वाली है जब तक हमारा मामला हल नहीं होता है। और दूसरी खुशखबरी ये है कि आज के दौर में आज तक हम अकेले लड़ रहे थे, लेकिन आज के दौर में हमारी जो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी 4.5 लाख मुलाजिम की जो नुमाइंदा जमात है, जिसकी सरबराही हमारे वजाहत हुसैन दुरानी साहब कर रहे हैं, तो आज के 4.5 लाख मुलाजिम की क़यादत और 4.5 लाख मुलाजिम हमारे सपोर्ट में है। तो इंशाअल्लाह रहमान आने वाली जो लड़ाई होगी वो मुश्तरका लड़ाई होगी। रेगुलर एम्प्लॉयज, कंफर्मेंट एम्प्लॉयज, गैजेटेड, नॉन गैजेटेड, मिनिस्टर स्टाफ और यहाँ के आर्जी मुलाजिम एकजुट होकर, मुलाजिम भाई भाई होकर सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाएंगे और सरकार से जवाब ले लेंगे इंशाअल्लाह। और एक आखिरी सवाल आपसे सर, अगर मौजूदा सरकार ने आपकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं की, तो एक 6 महीने का अरसा गुजरा लेकिन 6 महीने में कोई भी ऐसा अमल नहीं अपनाया गया, तो अगर आज के बाद भी ऐसा ही हुआ तो कैसा रिएक्शन रहेगा आपकी? देखिए, हमारे पास हम जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, तो यहाँ हमें आइन ने और जमहूरियत ने हक दे दिया है, हम अपना जो मुतालबा है उनके सामने पेश करें। अगर वो मुताबिक को मानते नहीं है, उस पर कोई फैसला नहीं लेते हैं, तो हमें एहतजाज का भी हक दे दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि हमारी वजह से आज 70% जो यहाँ के आर्जी मुलाजिम महकमों को चला रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम उस पर कूल डाउन करें, हम नहीं चाहते हैं हम कामचोर हड़ताल करें। कामचोर हड़ताल जिस दिन हो गया तो आप समझो ये गुलिस्तान रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 70% जो रेगुलर एम्प्लॉय जो हमारे आर्जी मुलाजिम वो काम अंजाम दे रहे हैं। 30% आप मुलाजिम रह चुके हैं, तो वो भी आप रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच गए, 1 या 2 साल उनके पास, आप वो बेचारे गुजर गए, उनका खाली सुपरविजन का काम बनता है। तो अगर सरकार अभी भी बेदार नहीं होती है तो हमारे पास फिर कोई चारा नहीं है। एक तो हम एहतजाज का रुख करेंगे, रास्ता इख्तियार करेंगे, और दूसरा फिर उसके बाद टूल डाउन होगा। जब टूल डाउन होगा तो फिर उस प्रोग्राम को रोकना किसी के पास में नहीं होगा, और उसी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ के वज़ीर आला साहब पर होगी, यहाँ की इंतजामिया। क्लिप आपने देखा जिसमें बताया जा रहा है ये जो संघर्ष समिति एक कमेटी है, यानी कि इस कमेटी ये एक डेली वेजर्स की कमेटी है। इनकी सिंपल सी यही डिमांड है कि अगर हमारी सरकार ने हमसे 6 महीने का समय मांगा था ताकि हम डेटा को कलेक्ट करेंगे और डेटा के हिसाब से हम देखेंगे कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कितने डेली वेजर्स हैं, और उसी प्रकार से हम इनके बारे में बात आगे कर सकते हैं। तो आखिर ये इनकी सिंपल सी डिमांड है कि 6 महीने भी कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हमारे सरकार ने, चाहे सीएम साहब की बात हम करेंगे या एलजी गवर्नमेंट की बात करेंगे, तो किसी ने भी कोई भी तवज्जो, कोई भी ध्यान हमारे जो हम डेली वेजर्स हैं
ہماری طرف نہیں دیا گیا ہے۔ تو ایک طرف سے یہ بات یہ آگے رکھ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بول رہے ہیں کہ اگر یو ٹی کی ہم بات کریں گے، باقی یوٹیز میں منیمم ویج ایکٹ بھی لاگو ہو چکا ہے، ریگولرائزیشن پالیسی یا منیمم ویج ایکٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی لاگو ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو پینڈنگ ویجز تھی باقی یوٹیز میں وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، جو سیلری بند پڑی تھی باقی یوٹیز میں اس کو بھی ریلیز کر دیا گیا ہے۔ اسی پرکار سے یہ دو طرح کے ویوہار کیوں ہو رہے ہیں، تو یہ بھی ایک یوٹی ہے جموں اینڈ کشمیر، تو یہاں پر ایسا کچھ کیوں نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے؟ نہ ہی یہاں پر منیمم ویج ایکٹ لاگو ہو رہا ہے، نہ ہی ریگولرائزیشن پالیسی شروع ہو رہی ہے، اور نہ ہی یہاں پر جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں یعنی کہ ریگولرائزیشن وہ بھی یہاں پر نہیں ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہمارے سی ایم صاحب نے انہوں نے 6 منتھس کا سمے بھی مانگا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ 6 منتھس کمپلیٹ ہو چکے، لیکن کوئی بھی آفیشیلی کارروائی اس پر نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم بات کریں گے لگ بھگ 60,000 پی ایچ یہ ڈیلی ویجرس ہیں ہمارے جموں اینڈ کشمیر میں، اور ساتھ ہی ساتھ ایس پی اوز اگر ہم ایس پی اوز بھائی بہنوں کی بات کریں گے 46,000 ہے، اور اسی طرح سے آنگن واڑی ورکرس ہے، آشا ورکرس ہے، آیاز ہے، ہیلپرس ہے، آشاز ہے، تو ان کے بارے میں بھی ہم یہاں پر ریگولر بات کرتے رہتے تھے کہ ان کو بھی مطلب ریگولرائز کر دینا چاہیے، ان کی سیلری بھی انکریز کر دینی چاہیے۔ تو یہ سمپلی یہی بول رہے ہیں کہ ہم پردرشن کرتے رہیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمارے ایل جی صاحب بھی سی ایم صاحب بھی ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت سارے وعدے کیے ہیں، جتنے بھی سرکاریں آج تک آئی ہیں ان کی یہ جو ڈیلی ویجرس بھائی بہنیں یہ ان کا کہنا ہے کہ بہت سرکاریں آئی ہیں لیکن کسی نے بھی آج تک ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، بس دھوکے میں رکھا ہے، اور اس کے بعد ووٹ ہم سے لیے ہیں، پھر وہ ووٹ لینے کے بعد ہم کو وہ بھول ہی جاتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر اس ویڈیو کلپ میں آپ نے دیکھا۔ باقی اگر ویڈیو پسند آیا ہوگا لائک شیئر ضرور کیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دینا، اور پریس بیل آئیکن فار لیٹسٹ نیو اپڈیٹس، اور ساتھ ہی ساتھ فیس بک پیج کو بھی فالو کیجیے گا، اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پڑا ہے، ساتھ ہی ساتھ ٹیلی گرام چینل کو بھی جوائن کیجیے گا، اس کا لنک اس ویڈیو کے